इसके बाद में हम लोग यहाँ यहाँ तक हम लोगों ने रजिस्टर को पढ़ लिया था। अब जो मेन इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो रजिस्टर है, रजिस्टर में जब हम लोग रिपेयर करते हैं, रिपेयर के हिसाब से हम लोग रजिस्टर को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है एलवीआर रजिस्टर और एक हमारा होता है एचवीआर रजिस्टर। जो एलवीआर रजिस्टर जो होगा उसकी वैल्यू मैंने आपको कल बताई थी, 0 ओम से लेकर 50 ओम के बीच में जो भी वैल्यू आती है वो एलवीआर रजिस्टर में काउंट होगा। और अगर जिसकी वैल्यू 50 ओम से ऊपर हो, वो वाला एचवीआर रजिस्टर होगा। अब हम लोगों ने काउंट तो कर दिया, जैसे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कि एलवीआर रजिस्टर और एचवीआर रजिस्टर। बट एलवीआर रजिस्टर और एचवीआर रजिस्टर क्यों डिवाइड किया गया, हमें क्यों अलग अलग किया है इनको? जब आप लोग देखेंगे तो रजिस्टर चाहे से ये मानकर चलिए आप 30 ओम का रजिस्टर हो, चाहे से आपका 100 ओम का रजिस्टर हो, चाहे हमारे पास में देखेंगे तो हम लोग 20 किलो ओम का रजिस्टर हो, देखने में साइज सबकी सेम होती है। जब हम लोग रजिस्टर को चेक करेंगे तो रजिस्टर को देखना, आप साइज सेम होगी बट उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो हमारे लिए क्या दिक्कत आती है, जब हम लोग अगर एचवीआर रजिस्टर की जगह एलवीआर रजिस्टर लगा देते हैं या फिर एलवीआर रजिस्टर की जगह एचवीआर रजिस्टर लगा देते हैं। तो हम लोग जब भी अगर डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर को चेंज करते हैं, जैसे हमारे पास में रजिस्टर कोई भी प्रॉब्लम के लिए आया, कोई भी रजिस्टर में अगर इश्यू है और हमने एलवीआर की जगह एचवीआर लगा दिया और एचवीआर की जगह एलवीआर अगर रजिस्टर लगा दिया, तो हमारा डिवाइस ऑन नहीं होगा। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि उसको ऑन नहीं होगा? जैसे जहां पर भी एलवीआर रजिस्टर, जैसे 0 से 50 ओम के बीच में कोई भी रजिस्टर हो, वो एलवीआर रजिस्टर होता है। एलवीआर रजिस्टर जो भी होगा, वो जो अपने अंदर से वोल्टेज आउट करता है, जैसे हमारे पास में ये समझ कर चलिए आप, जैसे ये आईसी है, इस आईसी से मान लीजिए इधर से वोल्टेज आउट हो रहा है और यहाँ पर 3 वोल्टेज आउट हो रहा है, यहाँ पर 3 वोल्टेज आउट हो रहा है और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है और इस आईसी में वोल्टेज जा रहा है। और ये वाला रजिस्टर मान लीजिए 30 ओम का रजिस्टर है, मतलब कि ये एलवीआर रजिस्टर हो गया, 30 ओम का है, मतलब कि 0 से 50 ओम के बीच में जो भी रजिस्टर होता है वो एलवीआर रजिस्टर होगा। तो ये रजिस्टर क्या करेगा, इधर से अगर 3 वोल्टेज आ रहा है ना, तो आगे भी ये 3 वोल्टेज ही आउट करेगा, ये रजिस्टर वैल्यू को डाउन नहीं करेगा। बट अगर एचवीआर रजिस्टर लगा हो, एचवीआर रजिस्टर ये मान लीजिए यहाँ पर अगर एक आईसी है, उस आईसी के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है और वो रजिस्टर दोनों आईसीयू के बीच में अगर यहाँ से 3 वोल्टेज आउट हो रहा है और यहाँ पर एक रजिस्टर जो लगा है, वो रजिस्टर मान लीजिए 10 किलो ओम का रजिस्टर है। अगर 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा है तो ये मानकर चलिए इधर 3 वोल्ट है, तो आगे आपको 2.8 वोल्ट या फिर 2.9 वोल्ट या फिर 2.7 वोल्ट ही मिलेगा। मतलब कि एचवीआर रजिस्टर जो होता है वो आपका वैल्यू को डाउन कर कर आगे भेजता है। जैसे रजिस्टर जो होगा एलवीआर होगा, अपना जितना वोल्टेज इनपुट हो रहा है उतना ही आगे आउटपुट करेगा। बट एचवीआर रजिस्टर जो होगा वो वोल्टेज को डाउन कर कर आगे भेजेगा। अब हमारे पास में जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर था जो हमने हमारे पास में प्रॉब्लम थी उस रजिस्टर में, और वो रजिस्टर मान लीजिए कि जैसे 100 किलो ओम का था, ठीक है? 100 किलो ओम का एक रजिस्टर था, उसमें प्रॉब्लम थी और हमने क्या किया, वो रजिस्टर को हटाया और रजिस्टर को हटाकर वहां पर एक एलवीआर रजिस्टर लगा दिया। एलवीआर रजिस्टर लगा दिया मान लीजिए 20 ओम का। अब क्या प्रॉब्लम आएगी आपके पास में, जैसे ये आईसी है, इस आईसी ने वोल्टेज आउटपुट किया, एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 100 ओम का रजिस्टर था। मतलब कि इधर से ये वोल्टेज क्या आउटपुट कर रहा है, 3 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। और इस आईसी का रिक्वायरमेंट क्या है? इस आईसी का रिक्वायरमेंट है मान लीजिए यहाँ पर 2.5 वोल्ट का। 2.5 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है। ये आईसी जब भी ऑन होगी जब उसको 2.5 वोल्ट मिलेगा। उससे कम या उससे ज्यादा मिला तो ये आईसी ऑन नहीं होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 100 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा था जो कि हमारा वोल्टेज डाउन कर कर 2.5 ओम आगे 2.5 वोल्टेज आगे भेज रहा था। बट ये रजिस्टर खराब हो गया और हमने क्या किया, इस रजिस्टर को हटाकर हमने टेस्ट किया नहीं, हमने एक रजिस्टर लगा दिया और जो रजिस्टर लगाया मान लीजिए वो एलवीआर रजिस्टर था। तो एलवीआर रजिस्टर था तो अभी क्या हुआ, 3 वोल्ट इधर से निकला और आगे भी कितना वोल्टेज जाएगा, 3 वोल्टेज ही जाएगा आगे। अब अगर 3 वोल्टेज मिला इसको तो ये आईसी वर्क करेगी। भाई इसका रिक्वायरमेंट कितना है आईसी का, 2.5 वोल्ट चाहिए इसको।
अब इसको ज़्यादा मिला तो ये आईसी वर्क नहीं करेगी। तो रजिस्टर में एलवीआर और एचवीआर रजिस्टर में हमें पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलवीआर और एचवीआर रजिस्टर का हमें नहीं पता चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एलवीआर की जगह एचवीआर रजिस्टर लगा देंगे और एचवीआर की जगह एलवीआर रजिस्टर लगा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा डिवाइस ऑन नहीं होगा। तो हमें रजिस्टर को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, डायग्नोस करना आना चाहिए। तो हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं रजिस्टर का? मान लीजिए ये हमारा रजिस्टर है, तो इसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे? मल्टीमीटर को ओम रेंज पर रखना है और दोनों सिरों पर आपको टच करना है मल्टीमीटर की प्रोब।